और आप एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं और वर्षों से भगवान की गोद में बैठ करके भगवान की कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं। सत्संग हम ज्यादा नहीं तो थोड़ी ही सही, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। भगवान की कथा ज्यादा नहीं थोड़ी ही सही, पर रोज करें। जहां हैं आप वहीं से रोज भगवान की कथाएं सुने। जब भगवान की कथाएं आप नित्य सुनते हैं तो भगवान की कथाएं सुनने से हमारा जो हृदय है ना, बड़ा निर्मल होता है, पवित्र होता है। जैसे स्नान करने से ना शरीर शुद्ध हो जाता है, ऐसी कथा सुनने से मन पवित्र हो जाता है। मन को शुद्ध करना है, मन को साफ करना है तो कथाएं सुनना चाहिए। कथाएं मन को पवित्र कर देती हैं। अच्छा, आपको कोई गाली दे दे तो गाली सुनते ही आपको क्या आ जाता है? बोलो। गुस्सा आ जाता है, क्रोध आता है। गाली इतना प्रभाव डालती है जीवन में कि आपको तुरंत लाल कर देती है। क्रोध से मतलब आग जगा देती है, आग जला लेती है। गाली आग लगाती है, मन को अशांत करती है, क्रोध को ला करके खड़ा कर देती है। जब गाली क्रोध को लाकर खड़ा कर सकती है, जब गाली में इतनी ताकत है कि वो क्रोध को ला सकती है, तो कथा में इतनी ताकत है कि वो कृष्ण को ला करके खड़ा कर सकती है। गाली हम आज सुनेंगे तो क्रोध हमें आज ही आएगा कि कल आएगा? तुरंत आएगा। गाली का प्रभाव है कि तुरंत क्रोध लाके खड़ा करता। गाली क्रोध को लाकर खड़ा कर देती है। ऐसी भगवान की कथा में ये शक्ति है कि जब आप कथा सुनते हैं तो हृदय में भगवान कल नहीं, शुश्रूषुभिस्त क्षणात्, उसी क्षण भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जब आप कथा सुनते हैं भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कथा सुनने वाले का हृदय और कथा ना सुनने वाले का हृदय, दोनों के मन में, दोनों के विचारों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। कथा सुनने वाला व्यक्ति शांत होगा, प्रसन्न होगा, प्रफुल्लित होगा और तनाव से मुक्त होगा। आज जीवन में, आज लोगों के पास बहुत पैसा होने पर भी शांति नहीं है। मन उदास है, मन परेशान है, तनाव है, चिंताएं हैं, डिप्रेशन में व्यक्ति जा रहा है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी जानते हैं क्या है? डिप्रेशन, तनाव, चिंता। पूरी दुनिया की बीमारी है ये तनाव, ये चिंता। भारत में थोड़ा सा कम है, अन्य देशों की तुलना करें तो ये डिप्रेशन की बीमारी भारत में थोड़ी सी है। दुनिया में यदि 80% है तो भारत में 60% होगी। जानते हैं तनाव क्यों होता है? आजकल व्यक्ति डिप्रेशन की टैबलेट खा रहा है, दवाइयां खा रहा है, जबकि ये कोई बीमारी थोड़ी है। अब चिंता कोई बीमारी है? उसकी कोई दवाई थोड़ी हो सकती है। चिंता तो चिंता है। अब इसकी दवाई क्या है? तो सुनो इसकी दवाई क्या है। चिंताएं तब तक होती हैं जब तक व्यक्ति ये मानता है कि हम कर रहे हैं। आपकी बेटी का विवाह नहीं हुआ तो आपको लगेगा कि बेटी का ब्याह कब होगा, कब होगा, अभी तक लड़का नहीं मिला, अभी तक उसके लिए कोई विवाह की सूचना नहीं आई। चिंताएं हैं बेटी के विवाह की। घर नहीं बना, चिंताएं हैं घर कब बनेगा। इनकम सोर्स नहीं है, किस तरह से हम अपने रोजगार को बढ़ाएं, अपने काम धंधे को बढ़ाएं, किस तरह पैसे आए, नहीं आ रहे हैं तो चिंताएं हैं। चिंताएं चिंताएं चिंताएं, वही चिंताएं हमें गुमसुम कर देती हैं। वही डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं चिंताएं, और वही फिर व्यक्ति को पागल सा बना देती हैं। खड़ा है तो खड़ा ही है, बैठा। डिप्रेशन वाले का रोग क्या है? यही है कि वो खड़ा है तो खड़ा ही है, बैठा है तो बैठे ही है, सो रहा है तो सो ही रहा है ना? यही तो लक्षण है डिप्रेशन के। कुछ कह रहा है तो कह ही जा रहा। जैसे गांजा पीने वाला ना गांजे के नशे में रहता है, ऐसी डिप्रेशन एक नशा है। तनाव, इसका समाधान क्या है? क्यों जा रहे हैं लोग टेंशन में, चिंताओं में? क्यों? क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि मैं करता हूं। काश हम ये मान के चलते कि हम नहीं कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, तो चिंताएं ना होती।
पहले के लोग सत्संग करते थे। जो कथाएं सुनता रहेगा, सत्संग करता रहेगा, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। पहले के लोग थोड़ा समय निकालते, एक घड़ी आधे की पुनियाज, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। पहले के लोग हंसते थे। गांव में देखो लोग बैठ के इतनी गपशप उड़ाते हैं, एक दूसरे से मजाक करते और हंसते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से मजाक करते हैं, हंसते हैं। पहले के लोग साथ में बैठ के खाते थे। बाप बैठा है, बेटा बैठा है, सब लोग बैठ के खाते थे, मां परोसा करती थी। अब आजकल के लोग साथ में बैठने का टाइम ही नहीं है, सब अपने अपने मोबाइल पे व्यस्त हैं, ना हंसते हैं। आप लोग आखिरी बार कब ऐसा हंसे थे कि पेट में दर्द होने लग जाए हंसते हंसते? याद है कुछ? बोलो। कल ही हंसे थे कथा में। पहले लोग ऐसे हंसते थे कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाए और आंखों में आंसू आ जाए। ऐसा आप लोग अब हंसना भूल गए। क्यों जी? बात सही है। पहले कुछ भी नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन व्यक्ति बहुत खुश था पहले। और जो पहले खुश था तो डिप्रेशन नहीं था। भाई जहां खुशी होगी वहां डिप्रेशन क्या करेगा? तनाव क्या करेगा? चिंताएं क्या करेंगी? जहां प्रसन्नता नहीं है वहां तनाव धीरे धीरे जगह बना लेता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आज की इस भरी दुनिया में, जानते हैं ये दुनिया की चमक आपको किस ओर ले जा रही है? ये दुनिया की चमक में ना उलझना। ये दुनिया जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। इसलिए संसार को सागर कहते हैं। संसार की उपमा किससे दी गई? बोलो। और आप तो सागर के किनारे रहते हैं, समुद्र है। बताओ समुद्र दिखने में अच्छा है कि नहीं? बोलो। समुद्र दिखने में कैसा है? बहुत सुंदर है। ऐसा मन करता है बस समुद्र को देखते ही रहें, देखते ही रहें। लेकिन समुद्र को जरा उसको चख करके देखो, उसके जल को कैसा है? यहां का भी खारा है कि मीठा है? इसलिए संसार को सागर कहते हैं। संसार सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि संसार दिखने में, समुद्र दिखने में अच्छा है, चखने में अच्छा नहीं है। उसी तरह संसार दिखने में अच्छा है, ये अच्छा है नहीं। ये संसार की चमक तुम्हें अपनी ओर खींचती है और आपके देखते देखते आप, ये संसार, ये 21वीं सदी आपको बहुत सुविधाएं तो दे सकती है, लेकिन ये 21वीं सदी आपसे आपके बच्चों को छीन लेती है। 21वीं सदी ने आपको लग्जरी गाड़ियां दी, लग्जरी घर दिया, लग्जरी सुख सुविधाएं मिल गईं, लेकिन इस आधुनिकता ने आपसे आपके बच्चों को छीन लिया। छीन लिया मीन्स आजकल का बच्चा कहां अपने बाप के साथ बैठ के खाने का टाइम निकालता है? कहां बाप के साथ, पिता के साथ बैठ के हंसता है, मुस्कुराता है? पहले का बाप बेटा दोस्त की तरह रहा करते थे, हाँ या ना? जब परिवार ही नहीं होगा तो सुविधाएं किसके लिए होंगी? क्यों जी? जब खुशी ही नहीं है, कहते ना पैसों से महंगी महंगी गाड़ियां आ सकती हैं। भाई साउंड वाले भैया क्या कर दिए? पहले जैसे रहने दो। कहां गए साउंड वाले? राधे। साउंड वाले भैया, गूंज रही है, जैसे पहली थी वैसे करो उसको। यहां की भाषा में समझा दो उनको। तो पैसे से अच्छा बिस्तर आ सकता है, नींद कहां से लाओगे? पैसे से थालियां सोने की आ सकती हैं, भूख कहां से लाओगे? इसलिए कहता हूं कि सबसे बढ़िया क्या है, सबसे उत्तम क्या है? आज की
आप अपने बच्चों को इस तरह डिजाइन कीजिए। अच्छा, आप लोग घर बनाते हो ना, अपने हिसाब से बनाते हो ना, हाँ या ना? अपने हिसाब से घर बनाते हो कि यहां बेडरूम हो, यहां ये हो, यहां ये हो, सब डेकोरेट भी अपने हिसाब से करते हो। जब आप लोग सब चीज अपने हिसाब से बनाते हो तो अपने परिवार को भी अपने हिसाब से डिजाइन क्यों नहीं करते? परिवार को, घर को अपने हिसाब से डिजाइन किया, लेकिन घर थोड़ी सुख देता है। वो हमारे जीवन के सुख का 10% हो सकता है, लेकिन परिवार खुश है, परिवार प्रसन्न है, आपका बेटा आज्ञाकारी है, आपकी पत्नी आज्ञाकारी है। एक अच्छे परिवार को डिजाइन करना सीखिए। एक परिवार का किस तरह से चयन किया जाए। देखो, कुम्हार के हाथ में माटी है, कुम्हार के हाथ में क्या है? वो माटी से चिलम बनाए चाहे घड़ा बनाए, उसकी मर्जी है। वो दोनों बनाने के लिए स्वतंत्र, चाहे तो घड़ा बनाए और चाहे तो चिलम। समझते हैं? क्यों भैया, समझती हो? लेती हो क्या? नहीं नहीं समझती हो, हमें लगा कभी कभी नहीं। ठीक, एक कुम्हार के हाथ में माटी है, चाहे तो चिलम बनाए चाहे तो घड़ा बनाए। उसी तरह परिवार माटी की तरह होता है। उस परिवार को आप जिस वे पे ढाल देंगे, जिस रास्ते पर चला देंगे, वो उसी रास्ते पर चल पड़ेगा। बच्चे छोटे छोटे बच्चे कच्ची माटी हैं। इन बच्चों को बचपन से ही आप खुश रहना सिखाइए। क्या सिखाइए? और बड़ों का सम्मान करना सिखाइए। यदि आपके बच्चे बड़ों का सम्मान करना सीख गए तो बुढ़ापे में कभी आपको वृद्धाश्रम की तरफ ना जाना पड़ेगा। आपका सम्मान करना सीख जाएंगे तो बड़े बच्चे बड़े होकर के आपको सम्मान से पानी देंगे और सम्मान से आपको रोटी देंगे। और थोड़ा देर बैठ करके हंसना, मुस्कुराना, प्रसन्न रहना सिखाओ। आजकल आप लोग बच्चों को सिखा देते हैं, बेटा ये रही डिग्री, पढ़ो लिखो, कोचिंग करो, सब पढ़ लो, ये डिग्रियां पाओ और पैसे कमाओ। आपने पैसे कमाने की शिक्षा तो दे दी, लेकिन आपने प्रसन्न रहने की शिक्षा कब दी? क्यों, कुछ रह गया ना आप लोगों से? बच्चों को समझाने में, सिखाने में, परवरिश में कुछ कमी रह गई। हमने डिग्रियां खूब दे दी, पढ़ा लिखा उनके हिसाब से दिया, लो बेटा पढ़ो, एंजॉय करो, जिंदगी को एंजॉय करना भी सिखाया, लेकिन हर हाल में क्या प्रसन्न रहना सिखाया? अब बताइए, 12वीं का जब रिजल्ट आता है, हमारे यहां भारत की बात कर रहा हूं मैं, दुबई की नहीं, हमारे यहां जब 10वीं क्लास का रिजल्ट आता है तो सीजन पे बहुत सारे बच्चों के बारे में हम सुनते हैं अखबार में कि बच्चे के कम नंबर आने से उसने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। क्यों जी, सुना कि नहीं आप लोगों? कम नंबर आए तो बच्चे ने आत्महत्या कर ली, 12वीं पे कम नंबर आए आत्महत्या कर ली, नौकरी नहीं लग पाई, अच्छे नंबर नहीं ला पाए, 1 नंबर से रह गया, आत्महत्या कर ली। ऐसा सुना कि नहीं आप लोगों ने? सुना? क्यों? सवाल है क्यों? गलती किसकी है? बच्चे ने आत्महत्या कर ली 10वीं में, 12वीं में या अन्य स्थानों पर, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है उसकी मां, जिम्मेदार है उसका पिता, कि आपने नंबर लाने के लिए तो बच्चों को मजबूर किया, लेकिन बच्चों को प्रसन्न रहने के लिए मजबूर कभी किया ही नहीं। आपने बच्चों के खोपड़ी पर चढ़ करके, छाती पर चढ़ कर कितने नंबर लाना है, ऐसे करना है। नंबर से कुछ ना होगा। किसे आप बताओ, झांसी की रानी के कितने नंबर थे? स्वामी विवेकानंद जी कितने नंबर लाए थे? यार, जिंदगी इतनी भी उलझी नहीं है जितनी आप लोगों ने उलझा ली है। काश आपने अपने बच्चों को प्रसन्न रहना सिखाया होता, खुश रहना सिखाया होता, तो खुश रहने वाला थोड़ी कभी आत्महत्या करता है, खुश रहने वाला थोड़ी कभी फांसी लगाता है। खुश रहने वाला तो घास की झोपड़ी में भी प्रसन्न है, खुश है। अच्छा बताओ, खुशी किसे कहते हैं? हैप्पीनेस क्या है? प्रसन्नता क्या है? आप किसे प्रसन्नता मानते हैं?
बहुत बड़ा आपका घर हो तो आप खुश, तो जिनके बड़े घर हैं पूछो उनसे कि वो बहुत खुश हैं। जिनके बच्चे हैं क्या वो खुश? तो क्या जिनके बहुत सारे बच्चे हैं पूछो उनसे वो खुश हैं? बहुत पैसा है जिनके पास वो खुश हैं? खुशी का पैसे से घर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा बताओ, छोटे छोटे बच्चे ज्यादा खुश रहते हैं कि बूढ़े लोग ज्यादा खुश रहते हैं? क्यों? बच्चों के पास तो पैसा भी नहीं है, बच्चे तो कुछ समझते भी नहीं है, लेकिन खुश है ना? बोलो हाँ। मतलब आपकी जिंदगी की जो यात्रा थी वो कहां से स्टार्ट हुई थी? सुख से कि दुख से? बचपन सुख से भरा है कि दुख से भरा है ना? खुशी से भरा है कि गम से? हाँ, आपकी यात्रा ईश्वर ने तो खुशी से की थी। जाओ बेटा इस खुशी के राह पर चलो, लेकिन वो खुशी का रास्ता कब आपसे छूट गया, कहां रह गया, पता ही नहीं चला। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय हाय करते लोग भाग गए। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा बहुत कमाना चाहिए, पर पैसा क्यों कमाना चाहिए? उद्देश्य क्या है? क्यों होना चाहिए पैसा? बताओ, पैसा क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए पैसा? क्यों कमाना चाहिए पैसा? पैसे से महंगी महंगी शराबें भी तो आती हैं, पैसे से महंगी महंगी वैश्याएं भी तो आती हैं, और लोग पैसे कमा के महंगी महंगी शराब पी रहे हैं, महंगे महंगे शौक कर रहे हैं, वैश्याओं के साथ घूम रहे हैं। पैसा आ जाए तो क्लबों में जाके मुजरा कर रहे हैं। बोलो हाँ। तो आजकल लोग पैसा क्यों चाह रहे हैं? मुजरा करने के लिए, क्लबों में जाके पराई औरत के कंधे पे हाथ रख के नाचने के लिए। क्यों जी, बात सही है? पैसे का उपयोग क्या है? तुम्हारे पैसे ने तुम्हें वैश्या ही तो बनाया है। पैसा रावण के पास बहुत था। राम ज्यादा पैसे वाले थे कि रावण ज्यादा पैसे वाला था? लेकिन रावण की लंका ने रावण को चरित्रहीन बना दिया कि नहीं? बोलो। पैसे से बच के रहना बाबा। पैसा में गुण कम है, पैसे में दोष ज्यादा है। हम ये नहीं कहते कि पैसे ना कमाओ, खूब पैसा कमाओ, पर भगवान से ये प्रार्थना रोज करो दिन में 4 बार कि प्रभु इस धन को आपने दिया है, दोषों से बचाइएगा। क्योंकि ये पैसा सबसे पहले, चाहे स्त्री के पास पैसा आए चाहे पुरुष के पास पैसा आए, तो पैसा सबसे पहले उसे वैश्यालय ले जाता है। हाँ या ना? चरित्रहीन बनाता है पैसा। ये पैसे का पहला दोष है। जिस पर भगवान की कृपा है ना, वो पैसा पाके बच गया चरित्रहीन होने से, वरना 99.99% लोग पैसे पाकर सबसे पहले चरित्रहीन भये हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। तो पैसे का पहला दोष, रावण जैसा ज्ञानी नहीं बचा तो तुम कितना पढ़े हो? क्यों? रावण जैसा ज्ञानी पैसे पाके चरित्रहीन हो गया। इसलिए पैसा पहले इन बच्चों से पूछो, जब आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लें या करते रहें, दौरान पूछो कि बेटा तुम पढ़ रहे हो, क्या बनोगे पढ़कर? पैसा कमाओगे, किसके लिए कमाओगे? उद्देश्य बताओ। एक कागज उठाना आज शाम को आप लोग, और उस पर लिखना कि आपको पैसा, आप कहते हो ना हे भगवान पैसा दे दो, हे भगवान पैसा दे दो। एक कागज में लिखना कि आपको पैसा मिल जाए तो उसका करोगे क्या? वो कागज में लिख करके भगवान को चेक कराना, वो कॉपी। जैसे हम टीचर को कॉपी चेक कराते हैं ना, कुछ लिख के एग्जाम देते हैं, कॉपी जमा हो जाती है, नंबर बाद में। एक कागज उठाना, लिखना
कि हमें पैसा आएगा तो क्या करेंगे, कितने की शराब पिएंगे, कितना का क्लब में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या करो। जो बुरे विचार हैं वो भी लिखना, जो अच्छे विचार हैं वो भी लिखना, और चेक कराना अपनी कॉपी भगवान को, प्रभु चेक करिए, देखिएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। बच्चों को क्यों पैसा चाहिए? पैसा पाके 20-20 रुपए की, 50-50 रुपए की, 100-100 रुपए की सिगरेट ही तो पी रहे हैं तुम्हारे छोरा छोरियां, हां या ना? फिर आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? सबने सुनी है? तो सुनो, फिर से मैं एक जरा सी लाइन दोहराता हूं सत्यनारायण भगवान की कथा की। एक मैं बोलूंगा, आगे का आप बोलना। आप सबको याद है ना सत्यनारायण भगवान की कथा? सुनो, एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। पूजा पूरी हुई तो प्रसाद बांटने बाहर निकले तो एक लकड़हारा, लकड़ी का गट्ठा वहीं पे रखा, और पंडित जी ने उस लकड़हारे को प्रसाद दिया, पंजीरी का। पंजीरी समझते हो ना? पंजीरी का प्रसाद दिया, और पंजीरी का प्रसाद लकड़हारे ने खाया। लकड़हारे ने खा के पानी पिया। महाराज ये क्या था? पंडित जी ने कहा, आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तो क्या ये कथा मैं भी कर सकता हूं? किसने पूछा? लकड़हारे ने। तो लकड़हारे ने जब ये पूछा कि क्या मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकता हूं, पंडित जी ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। लकड़हारे ने लकड़ियां सिर पे रखी जंगल की और बाजार बेचने गया, तो आज उसे बाजार में लकड़ियों के दाम दूने लिखा है। आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। आज उसे लकड़ियों के यहां बैठे हैं ना, बहुत सारे लोग यहां क्लियर नहीं है कि हम क्यों कमा रहे हैं, हम परेशान क्यों हैं भाई। आप में से बहुत लोग कहेंगे महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। आप एक कागज उठाइए फिर से और अपनी परेशानी कागज में लिखिए। क्या परेशानी है आपकी? देखो, एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। फिर से मेरे संग बोलो, एक होती है और एक होती है, एक इच्छाएं हैं, एक जरूरतें हैं। बताओ, जरूरतें पूरी हो सकती हैं कि इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? हमारी जरूरत क्या है बताओ जरा? हमारी जरूरतें हैं 4, है ना मैया? मैया, हमारी जरूरतें कितनी हैं? रोटी, बोलो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये हमारी जरूरत है। ये हमें होनी चाहिए। रोटी सबके घर हो, कपड़ा सबके पास हो, मकान सबके पास भगवान दे रहने के लिए, और बच्चे पढ़ लिख जाएं, इतना पैसा हो, किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े कि भैया बच्चों की फीस भरने के लिए जरा तुम मदद कर दो। इतना पैसा भगवान करें सबके पास हो। तो रोटी, कपड़ा, मकान सबको, शिक्षा सबको में, ये जरूरतें हैं, ये नीड है, मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बाद है इच्छाएं। क्या है इसके बाद? अब इच्छाओं में क्या क्या आती है जरा गिनाओ। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा तो आ गई जरूरतों में। इच्छाओं में, इसलिए हम आपसे कहते हैं पैसा कमाओ। पहले ये देखो कि कमाने के पीछे वजह क्या है। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हम पैसे कमाते हैं। हमारा पैसा कमाने के पीछे की वजह जानते हैं आप सब लोग। हमारा पैसा कमाना जरूरी इसलिए होता है, आपके लिए भी पैसा कमाना जरूरी है क्योंकि आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं। लेकिन जब उनके लिए भरपूर है तो अब खुश रहो ना, संतुष्ट रहो ना। हम कमाते हैं किसके लिए? आपकी एक मां है, ये दास अनिरुद्ध की 290 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल में रहती हैं। आप कमाते हो एक मां के लिए, ये दास कमाता है 290 माताओं के लिए। आपको एक मां की दवाई की फिक्र है, हमें 290 माताओं की दवाई की चिंता है।
चिंता नहीं, चिंता एक व्यवहारिक शब्द है यहां पर कि भाई हमें भी परिवार की चिंता है। तो हमारा परिवार 290 माताओं का है। मेरा तो क्लियर है ना कि मुझे किसके लिए कमाना है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जटायु जी के पंख कट गए। किसने काटे थे? क्यों काटे थे? क्योंकि जटायु सीता मां को बचाने गए थे। जब रावण लेके गया ना, तो रावण से भिड़ गए जटायु। ए रावण दुष्ट, खड़ा हो जा, तू मेरी बेटी को छू रहा है, मैं तुझे मारूंगा। जटायु ने पंख का प्रहार रावण की खोपड़ी पर किया। रावण बेहोश हो गया। रावण को होश आया, कृपाण निकाला, जटायु के पंख काट दिया। जटायु ने कहा, किसी ने जटायु से कहा, जटायु क्या तुम्हें पता नहीं था कि रावण इतना बलवान है? पंगा लोगे तो पंख तो कट ही जाएंगे, मर जाओगे। अब तो देखो तुम मर जाओगे, पड़े हो ना जमीन पर। जटायु ने कहा, भैया मर जाऊंगा तो मुझे तसल्ली है, मैं पक्षी हूं। लेकिन जब सीता मां पुकार रही थी ना, तो इंसानों ने भी सुनी थी उनकी पुकार, पर किसी इंसान ने सीता मां के लिए रक्षा के अपने हाथ नहीं बढ़ाए। कम से कम मैंने पक्षी होकर हाथ पर हाथ रख के बैठने से अच्छा था कि एक नारी के सम्मान और उसकी रक्षा के लिए मर जाऊं। तो मैं मर गया, और मैं सीता मां के लिए मरा ना, तो मुझे भगवान, अब लोग बोले कि तुम भगवान के पास कैसे? पूरी अपडेट है। गौरी गोपाल रसोई चलती है, सवेरे से शाम तक भरपेट भोजन मिलता है सबको। कोई, मैं यहां बैठा हूं दुबई में, पर वहां भी लोग अभी भोजन कर रहे होंगे। ये सारी जिम्मेदारियां जो भगवान ने दी है ना, मैं काम करूं तो मेरे काम से यदि इतने बच्चे पढ़ जाएं और इतने लोगों की, वृद्ध माओं की सेवा, इतनी गायों की सेवा, इतने लोगों की सेवा, फुटपाथ पर सोने वाला वृंदावन के अधिकांश संत सारे गौरी गोपाल में भोजन करते हैं। यदि एक व्यक्ति की मेहनत करने से भगवान, एक व्यक्ति से यदि ये काम आप सबके सहयोग से, आप सबके द्वारा ये करा रहे हैं, तो मेरा तो क्लियर है ना कि मुझे कमाना है तो किसके लिए कमाना है, करना है तो किसके लिए करना है। यही पाठ अपने बच्चों को आप क्यों नहीं पढ़ाते? मैं भी तो चाहूं तो शराब पी लूं, मैं भी तो चाहूं तो क्लबों में जाके नाचूं। नहीं नाच सकता क्या? नहीं जा सकता क्या? क्यों मेरी मां? बोलो। बहुत लोग भारत से दुबई आते हैं तो केवल कुछ लोग नाचने ही आते हैं कि चलो यहां नाचेंगे, मौज मस्ती करेंगे, सैर सपाटा करेंगे। क्यों मेरी मां? बात सही है कि गलत है? कुछ लोग यहां आते ही मौज मस्ती करने के लिए हैं, लेकिन मैं भारत से दुबई काहे के लिए आया? भगवान की कथा सुनाने के लिए आया। क्लियर है ना? उद्देश्य क्लियर है कि काम है, करना है। ये आपके जीवन में आपने गलती क्या कर दी? बच्चों को आपने ये नहीं सिखाया कि बेटा पैसे क्यों कमाना है, कमा के करोगे क्या। उनको एक विजन नहीं दिया, एक उद्देश्य नहीं दिया। बेटा इसलिए पैसा कमाओ कि तुम भी किसी दीन दुखी की सेवा करोगे। हर मां को मरने के पहले, आजकल मां बाप बच्चों को प्रॉपर्टी ले ले, बैंक बैलेंस ले ले, ये ले ले, वो ले ले। देना तो अच्छा है, तुम दो मत दो, तुम्हारी संपत्ति तो बच्चों में चली ही जाएगी। तुम मत दो तो भी जाएगी। बच्चे, बाप की संपत्ति तो बच्चे की है ना? बोलो हाँ। मां की संपत्ति तो बच्चे की, तुम मत दो तो भी जाना है। तो मेरी मां संपत्ति देने के पहले बच्चों को बिठाओ, कहो कि बेटा हमसे वादा करो, जीते जी सिखाओ कि बेटा खाने से पहले 4 लोगों को खिलाना सीखो। तुम पहले खिलाओ किसी को, ये सिखाओ बच्चों को, वरना तुम्हारे बच्चे समाज के काम तो आ नहीं रहे हैं, सेवा तो कर नहीं रहे हैं। क्या करेंगे तुम्हें सब पता है, क्या कर रहे हैं ये भी पता है। कहीं गलत राह पर ना निकल जाएं। जीवन पैसा का अर्थ ये नहीं कि पैसा तो राम के पास भी था। राम राजा बने ना, तो अयोध्या की सत्ता में कोई कम संपत्ति थी? जितना वैभव इंद्र का था उससे ज्यादा वैभव अयोध्या का था। राम राजा बने, लेकिन राम राजा बने, रावण भी राजा था।
राम भी राजा थे। दोनों राजाओं में अंतर था कि एक राजा अपने धन का, अपने पद का, अपने ताकत का गलत उपयोग करता, और राम जी ने एक रत्ती अपने पावर का, अपने पैसे का, अपनी सत्ता का। राजा थे ना, क्या नहीं कर सकते थे। राम राजा थे, न्याय कैसे करते थे देखो राम को। चलो, राम ने माता सीता को वनवास भेज दिया। आप लोग जानती होंगे ये सब चर्चाएं। राम ने वनवास भेज दिया माता सीता को। बहुत लोग कहते हैं राम जी ने गलत किया। अच्छा ये बताओ, राम जी ने गर्भवती नारी को, सीता माता गर्भवती थी, उनके पेट में बच्चे थे 2। जब सीता मां को राम जी ने वनवास भेजा, उस समय सीता मां गर्भवती थी। अब मुझे ये बताओ कि राम जी ने सीता मां के संग सही किया कि गलत किया? मैया आप बताओ। गलत किया। ये मैया बताएंगी, लाल पीली मैया। राम जी ने सही किया सीता माता के साथ कि गलत किया? सही किया था। तेरह 13,000 वर्षों का। कितने हजार वर्षों का? राम जी का टोटल कार्यकाल था 13,000 वर्षों का। लेकिन जो ये घटना घटी, ये 11,000 वर्ष के बाद घटी। सीता मां का वनवास कब हुआ था? राम जी जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके राम जी आए, राम जी ने जब रावण को मारा, उस समय राम जी की आयु लगभग 27 वर्ष की थी। राम जी का वनवास पूरा हो गया। उसके बाद राम जी सीता मां के साथ 11,000 साल तक साथ में थे। कितने हजार? 11,000 वर्षों तक साथ में थे। कितने हजार वर्षों तक? सीता और राम जी 11,000 वर्षों तक साथ में थे। केवल 2,000 वर्षों तक अकेले राम जी रहे, सीता मां जा चुकी थी। अब ये कहानी 11,000 वर्षों के बाद स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, किसकी गलती थी? आओ पूरी जड़ से पूरी वारदात को समझते हैं। हुआ क्या था कि 11,000 वर्ष पूरे होने में कुछ वर्ष बाकी थे। 11,000 वर्ष पूरे होने में आप ये मान लो कि 15 साल 12 साल बाकी थे। उस समय की एक घटना है। सीता मां ने राम को पहली खुशखबरी दी। एक दिन सीता मां प्रसन्न चित्त से राम के पास गई। राम के हाथों को अपने हाथों में रखकर माता सीता ने कहा, प्रभु आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। हाँ हाँ सीते कहो, क्या कहना है अपने राम से? सरयू का किनारा था, कल कल करके सरयू जी की धारा बह रही थी। राम जी सीता मां को देख रहे हैं, सीता जी राम को देख रही हैं। झरोखे से, झरोखे में खड़े होकर, महलों में झरोखे होते हैं जिसे आज के जमाने में खिड़की कहते हैं, विंडो कहते हैं। राम जी वहां खड़े हैं सीता की ओर। राम ने सीता का हाथ अपने हाथ में रख के कहा, सीता तुम कुछ कहना चाहती हो? सीते कहो। प्रभु आप पिता बनने वाले। अच्छा मैं पिता बनने वाला हूं, ये तो बहुत अच्छी खबर। तुरंत राम जी ने मिठाई सीता मां के मुख में दी। कहा अपना मुंह मीठा करो, तुमने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी। इस रघुवंश को आगे बढ़ाने वाला अब वंशज पैदा होगा। सीता बताओ, मैं बहुत खुश हूं, तुम मेरे से कुछ मांग लो। सीता मैया ने कहा कि प्रभु मैं जो मांगूंगी आप देंगे? हाँ हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर तुम कुछ मांग लो। आज तुमने ये खबर दी ना कि तुम मां बनने वाली और मैं पिता बनने वाला हूं, मैं बहुत खुश हूं, तुम कुछ मांग लो। सीता मां ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि जो मेरे बच्चे हों वो इस अयोध्या में ना हो। क्यों? प्रभु ये राजाओं का राजभवन है, इस राजसी राजभवन में कहीं हमारे बच्चे
कमजोर ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, कहीं इस राज सत्ता के आदि होकर के कहीं वो गलत राह पर ना चले जाएं, क्योंकि जो जितना बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा बनती है कि आप अपने बच्चों को उतना बढ़िया तैयार करें। अरे सामान्य आदमी का बच्चा शराब पिए, चोरी करे, गलत काम करे तो चलता है, पर समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का बच्चा गलत करता है तो पूरे समाज में उसकी थू थू हो जाती। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं है, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी संतान है, आपके बच्चे हैं। आपके बच्चे क्या करते हैं ये बहुत मायने रखता है, हाँ या ना? तो राम के बच्चे क्या करेंगे ये तो बहुत बड़ी बात बनेगी ना आगे चल के। तो सीता मां को डर था कहीं इस राजसी राजभवन में हमारे बच्चे बिगड़ ना जाएं। तो सीता आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूं कि अच्छा राम सीता मां को पता, अच्छा ये बताओ राम जी को पढ़ाया किसने था? बोलो। भगवान राम को वेदों की शिक्षा किसने दी? श्री वशिष्ठ जी ने। राम जी को अस्त्र शस्त्र की विद्या किसने पढ़ाई? विश्वामित्र जी ने। वशिष्ठ जी ने भी राम को अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाए, पर जो दिव्यास्त्र थे वो दिव्यास्त्र राम जी को किसने दिए थे? विश्वामित्र जी ने। तो सीता मैया ये जानती थी कि सारी शिक्षाएं, सारे अस्त्र शस्त्र तो संतों के पास हैं। इस अयोध्या में है क्या? इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? तो सीता मां बोली कि मुझे संतों के कुटिया पर अपने बच्चों को जन्म देना है ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों में जन्म से आए। ये इच्छा किसकी थी? हाँ, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। कहां लिखा है? कहां लिखा है? वाल्मीकि रामायण में। तो अब मुझे आप लोग ये बताओ कि जो महर्षि किनके आश्रम में माता सीता रही? महर्षि वाल्मीकि। वो वाल्मीकि जिन्हें वेदों का भी ज्ञान था और शस्त्रों का इतना बढ़िया ज्ञान था कि लवकुश को कम उम्र में इतना पढ़ा लिखा के मेधावी बना दिया कि लक्ष्मण जी पानी मांग गए, भरत जी मूर्छित हो गए, हाँ या ना? इतना। तो सीता मां ने कहा कि मुझे संतों की कुटिया में जाना है और अपने बच्चों को वहां जन्म देना है ताकि संस्कार किसके आए? अब सीता मां ने ये मांग लिया राम जी से वचन, पहला। अब दूसरी बात पर चलते हैं। उसी समय एक धोबी की पत्नी जो कि अयोध्या में किसी के घर काम करती थी, आज उसका जब वो वापस अपने घर आ रही थी तो उसका घर सरयू के उस पार था। पानी बरसने लगा तो वो रात केवट की कुटिया पर वो धोबी की पत्नी रुक गई। धोबी की पत्नी केवट की पत्नी के साथ रात को रुकी कि बहन क्या आज हम तुम्हारे घर रुक जाएं, क्योंकि पानी बरस रहा है, रात को नाव चलेगी नहीं और पानी ज्यादा है। सवेरा हुआ तो धोबी की पत्नी घर गई। पति ने पूछा धोबी भाई साहब ने, क्यों, कहां थी? बोले मैं तो भाई साहब के घर थी, वहां रुक गई, पानी ज्यादा था। अरे हम कैसे माने कि तुम उसके घर थी? तुम और कहीं थी या तुम उसके पुरुष के साथ थी? अब तो लांछन लगाया। बोले हम तुझे स्वीकार नहीं करते, मैं कोई राम थोड़ी हूं कि रावण के घर सीता रहे और राम ने स्वीकार कर लिया। ये बात है 11,000 साल बाद की। कितने हजार साल बाद की? धोबी ने जब ये बात कही तो पूरी बात हवा की तरह पूरे अयोध्या में फैली। ये बात सीता मां के कानों में आई, ये बात राम के कानों में आई। अब राम और सीता दोनों विचार करते हैं क्या करें।
प्रजा का दबाव था कि अब सीता को हम स्वीकार नहीं करेंगे महारानी के रूप में। रावण के यहां रहकर आई, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, उन्होंने अग्नि परीक्षा तो दी थी। बोले हम लोगों ने छोड़ी देखी है भाई, उन्होंने वहां दी थी लंका में, हमने छोड़ी देखी। अयोध्या में दें तो हम जाने। अब लो भैया ऐसी बातें उठने लग गई। फिर क्या हुआ? अब मुझे यहां पर कुछ सवाल आप लोगों से करने हैं। वो सवाल ये है कि धोबी ने सीता मां पर लांछन लगा दिया, तो राम जी ने सारा चीज देख रखा था कि सीता मां के लिए क्या जगह सही है। तो अब सीता मां की भी इच्छा थी ना, तो इच्छा भी पूरी करनी थी। प्रजा का दबाव था, वो भी काम। अच्छा, तीसरा कारण और था। तीसरा कारण यह था कि जब रावण को राम जी ने मारा तो दशरथ जी मिलने आए राम से, और दशरथ जी ने कहा कि राम, तुमने रावण को मारकर मर्यादा का पालन किया, पिता की आज्ञा का पालन किया। पुत्र, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राम जी से दशरथ जी ने बोला कि बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राम जी बोले पिताजी आप क्या देना चाहते हैं? तो दशरथ जी बोले बेटा अभी मेरी 2000 साल उम्र बाकी थी। दशरथ जी अपनी मौत से नहीं मरे थे, दशरथ जी राम के किस में मरे थे? राम के वियोग में मरे थे दशरथ जी। दशरथ जी की नेचुरल मृत्यु नहीं थी, वो तड़प तड़प के राम के। तो अभी दशरथ जी की कितनी आयु बाकी थी? तब दशरथ जी ने कहा राम बेटा मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, इतना खुश हूं, जा बेटा मेरी उम्र तुझे लग जाए। बेटा मेरी उम्र, तब से ये परंपरा स्टार्ट हुई कि जो ज्यादा खुश होता है वो क्या बोलता है कि मेरी उम्र। आप भी कभी कभी अपने बच्चों को कहती हो बेटा मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। दादी पोते को बोलती है बेटा मेरी उम्र, ये मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, ये कब से स्टार्ट हुआ? सबसे पहले किसने किसको अपनी उम्र दी? भगवान राम को दशरथ जी ने कितनी उम्र दी? अच्छा, अब वो 2000 साल जो थे वो दशरथ जी की आयु थी। अब उस आयु को पाकर राम जी सीता मां का स्पर्श करते तो मर्यादा बिगड़ती। इसे गहराई से समझिएगा। वो आयु किसकी थी? बोलो, दशरथ जी की। और पिता की आयु जब राम ने पाई तो अब राम दशरथ के रूप में हो गए कि नहीं? वो दशरथ जैसे हो गए कि नहीं? तो अब दशरथ जी और सीता का रिश्ता तो बेटी और पिता का था, ससुर और बहू का रिश्ता था। अब राम को स्पर्श करना सीता मां के लिए, राम का सीता मां को स्पर्श करना ये मर्यादा के अनुकूल था कि प्रतिकूल था? सही था कि गलत था? इसलिए राम जी 11,000 साल तो साथ में रहे, पर जो 2000 साल थे वो साथ में इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो पिता की दी उम्र थी और उस उम्र को तो गुजारना था, और उस उम्र से सीता मां को स्पर्श नहीं कर सकते थे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो उम्र दशरथ जी की। तो ये कारण था। एक तीसरा कारण, चौथा कारण और है। राम सीता मां के वनवास जाने का पद्म पुराण में कथा आती है इतनी सी, सीता मां के वनवास जाने की। सीता मां जब जनकपुर में छोटी सी थी, जनक राजा के यहां पर छोटी सीता, तो एक दिन वो सखियों के संग गई बगीचे में खेलने। कहां गई? बगीचे में खेलने जब गई तो वहां पर एक तोती और तोता पेड़ पर बैठे, तोती कथा सुना रही है, राम आएंगे, सीता का धनुष तोड़ करके सीता मां को विवाह करके ले जाएंगे और बड़े प्रेम से राम सीता की जोड़ी दुनिया निहारेगी। जब ये बात जानकी जी ने सुनी तो कहा कि ये तो मेरी कथा सुना रही है तोती। सीता मैया चुपके से गई और तोती को पकड़ लिया, पकड़कर सोने के पिंजरे में डाल दिया। ये कथा पद्म पुराण में लिखी है। कौन से पुराण में? सीता मां ने तोती को पिंजरे में डाला और पिंजरे में डाल करके अपने महलों में ले गई।
तोती चिल्लाई, सीता छोड़ दो, मेरे पति बाहर हैं। वो तोते के संग रहती खुले आसमान में। सीता मां बोली, सोने का पिंजरा दूंगी, जो खाएगी दूंगी, पर मेरे पिंजरे में रहना, तू रोज कथा सुना। वो बोली, मैं कथा रोज सुनाऊंगी तुम्हें, पर मुझे आजाद कर दो। उस समय वो तोती गर्भवती थी और बेचारी वो तोती सीता मां ने नहीं छोड़ा। 2-4 दिन में वो बेचारी पति के वियोग में खाना पीना बंद कर दिया, तड़प तड़प करके मर गई। तब तोती के तोते ने आकर के देखा कि मेरी तोती मर गई, तो श्राप दे दिया, है सीता, जैसे तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मेरे से दूर किया, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हें भी तुम्हारे पति अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बनकर के पैदा होता है और उसी के कहने से सीता मां का वनवास होता है। ये पद्म पुराण की कथा है। कोई भी कथा उल्टा पलटा के देख लो, कुछ भी देख लो, आपको कहीं गलती राम की नजर नहीं आएगी। सीता मां का खुद का ही श्राप सीता मां के संग था। तोती के तोते ने श्राप दिया। श्राप मतलब बद्दुआएं। आज की भाषा में उसे श्राप कहते हैं। वो एक बद्दुआ है। क्या है भाई? तोती मर गई ना, गर्भवती थी ना, आपने उसके पति से दूर कर दिया। जब आपने इसलिए कहता हूं पक्षियों को पिंजरे में ना बंद किया करो। पालने का शौक है तो घर पे आम का, पीपल का, वट का पेड़ लगाओ, आसपास बगीचे पर बहुत सारे तोते पक्षी आएंगे और उस पर बैठेंगे, आनंद लेना। पक्षी पालने का शौक है तो पेड़ लगाइए, अपने आप पक्षी आएंगे, पिंजरे में नहीं। क्योंकि पक्षियों की भी बद्दुआएं होती हैं। क्यों जी, होती होंगी कि नहीं? पिंजरे के पक्षी रे तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पक्षी रे तेरा दर्द न जाने कोई। तो ये बड़ा दर्द है ना, किसी को पिंजरे में डाल के वर्षों तक रखना। कुछ लोग तो पक्षियों के पंख काट देते हैं, सब गलत है। किसी की आजादी छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? किसी के पंख काट दिए आपने, कितना बड़ा पाप है ये। उसकी उड़ान खत्म कर दी आपने। जब आपने किसी की उड़ान खत्म की तब तुम्हारी भी तो उड़ान खत्म होगी ना। दुआएं लो साहब, बद्दुआएं से बचो। चाहे वो चींटी की बद्दुआ हो, चाहे वो पक्षी की बद्दुआ हो, चाहे वो किसी इंसान की बद्दुआ हो। तो सीता मां उस श्राप के कारण वनवास गई और सीता मां को लवकुश का जन्म हुआ वनवास में, पढ़ाया लिखाया। एक दिन क्या हुआ, लवकुश अयोध्या आए और जब अयोध्या आए तो लवकुश से पूछा गया कि आप कौन हैं? लोगों ने पूछा तो लवकुश ने कहा कि मैं राम का पुत्र हूं। अब ये बात राम तक गई, सभा लगी, दरबार लगा, राम राजा बैठे सिंहासन पर, मंत्री संतरी अयोध्या के नर नारी आए, राम की सुंदर गाथा सुनाई। लवकुश ने पूछा कि आप कौन हो? बड़ा सुंदर गाते हो, बड़ा सुंदर संगीत जानते हो, बहुत बलवान भी हो। आपने भरत जी को पराजित कर दिया, हनुमान जी को बंदी बना लिया, आप इतने बड़े योद्धा भी हैं। अयोध्या में भरत जी, हनुमान जी को आज तक किसी ने पराजित नहीं किया, इन बच्चों ने पराजित कर दिया। कौन हो पुत्र? हम राम के पुत्र हैं, राजा राम हमारे पिता हैं। अब तो राम, अब सोचिए कोई कह दे कि हम आपके बच्चे हैं। अब राम ने कहा कि लवकुश, हम कैसे माने कि आप हमारे पुत्र हैं? आपकी माता आकर कह दें कि आप हमारे पुत्र हैं तो हम स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, राम राजा है ना, बिना प्रमाण के राजा कैसे मान ले कि भाई आप हमारे पुत्र हैं? भाई माता तो आकर कहे। तब वशिष्ठ महर्षि वाल्मीकि जी सीता मां को लेकर आए और भरी सभा में जब सीता पहली बार, जब राम जी ने वनवास भेजा उसके बाद पहली बार राम जी आज कई वर्षों के बाद अयोध्या आई, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा। संग महर्षि वाल्मीकि जी हैं, आई। सारी सभा शांत थी। लोग यही तो चाहते थे कि आप परीक्षा दो,
सीता मां ने कहा आज मैं परीक्षा जरूर दूंगी। अच्छा एक बात बताओ, जिस दिन सीता मां पर आरोप लगा, कलंक का आरोप लगा, कलंकित किया लोगों ने, सीता मां चाहती तो उसी दिन अग्नि परीक्षा दे देती कि नहीं? भाई लंका में तो दिया ना अग्नि परीक्षा, तो यहां भी दे देती, क्लियर हो जाता सब। सीता मां ने जानकर अग्नि परीक्षा नहीं दी। क्यों? सीता मां को लगा कि मैं अग्नि परीक्षा दे भी दूं और पास भी हो जाऊं, पर मुझे अब इन लोगों के साथ नहीं रहना। सोचिए कि राजा होता है पिता और रानी होती है मां, और राम जैसा राजा और सीता जैसी वो तो जगत जननी ऑलरेडी है। तो सीता मां ने कहा कि मेरे बच्चों ने मेरे पे आरोप लगा दिया, कलंकित कर दिया, अब मैं आप लोगों के साथ परीक्षा में पास हो भी जाऊं तो मुझे मेरा मन नहीं लगेगा आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों ने मुझ पर आरोप जो लगा दिया। क्यों जी? आपके घर में कोई आरोप लगा दे, कलंकित कर दे आपको, और बाद में आप परीक्षा देकर पास हो जाओ कि नहीं जी हम साफ हैं, लेकिन जीवन भर ये तो रहेगा ना कि देखो आपने हमें कलंकित किया था। उसके साथ रहने में फिर वो मन के तार नहीं जुड़ते। बात सही है कि नहीं? वो खटास तो आई जाती है ना, वो कैसे फिर मिलान होता। सीता मां ने ठान लिया था आप लोगों के साथ अब मैं नहीं रह सकती। तुम्हें अपनी माता पर भरोसा नहीं है, इसलिए सीता मां ने अच्छा तुरंत परीक्षा देती तो सीता मां चली जाती तो लव कुश भी चले जाते, राम का वंश नष्ट हो जाता। इसलिए राम के बच्चों को राम को सौंपना था। आज सीता मां ने कहा, हे पृथ्वी माता, यदि ये पुत्र राम के हैं और मैं राम के सिवाय स्वप्न में भी किसी पुरुष का चिंतन नहीं करती, स्पर्श नहीं करती, तो हे मां मुझे अपनी गोद में ले लो मां, मुझे अपनी गोद में ले लो मां। यदि मैंने मन से, वाणी से, कर्म से राम के सिवा किसी का स्पर्श ना किया हो तो हे मां हमें गोद में ले लो। हे दशों दिशाओं, हे दिक्पाल, हे देवता, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव, यदि आप साक्षी हैं कि मैं पवित्र हूं गंगा की तरह, अग्नि की तरह, तो हे पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में ले लो मां। बस ये कहना था। ब्रह्मा विष्णु शिव की साक्षी में तो मां सीता पवित्र ही है। ये दुनिया के लोग भले कलंकित कर दें, पर सीता मां तो गंगा की तरह निर्मल है। पृथ्वी माता प्रकट होती हैं और सीता मां लव कुश को राम को सौंपकर, हे प्रभु ये पुत्र आपके हैं, स्वीकार कीजिएगा, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। एक मां का कर्तव्य क्या होता है? बच्चों को पाल पोसकर संस्कारवान बनाना और उन्हें पिता के हाथों में सौंप देना। सीता मां ने पूरा एक नारी का, एक मां का कर्तव्य पूरा किया, सौंप दिया। पृथ्वी माता आई, आ बेटी अब तू मेरे साथ चल, यहां के लोग तेरे योग्य नहीं हैं। सीता मां पृथ्वी मां की गोद में बैठती हैं और पृथ्वी में समा जाती हैं सदा सदा के लिए। सीता मां पृथ्वी से ही प्रकट हुई थी और पृथ्वी में ही समा गई। ये सीता साक्षात माता लक्ष्मी थी, जो साकेत से, बैकुंठ से राम की लीला में कार्य करने के लिए आई। सीता साक्षात लक्ष्मी है, राम साक्षात नारायण है। ये सदा से लक्ष्मी नारायण है। केवल लीला करने के लिए इस धरती पर सीता और राम बनकर के प्रकट भये, और राम ने पिता की आयु 2000 साल तक पूरी की। फिर राम ने शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बनाया, लखनऊ का लक्ष्मण जी को राजभार सौंपा, और पूरे भारत के कोने कोने की जिम्मेदारी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों के 2-2 पुत्र थे, सबको सौंपा। राम जी अपनी लीला पूरी किए और यमुना सरयू जी में अंत में समा गए। और एक विमान आया भगवत धाम, भगवान अपने चतुर्भुज रूप में चले गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब बताओ राम का दोष है? बोलो मैया, राम का दोष है मेरी मां? नहीं, समझ में आ गई बात?
इस संसार में कोई दोषी नहीं है, ना प्रजा दोषी है। राम के वनवास में कौन दोषी है? आप कहो धोबी दोषी है, ना, धोबी दोषी नहीं। राम दोषी है ना। कौन दोषी है? निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मेरे जीवन में दुख आएगा ना मेरी मां, तो उस दुख का भोगी, उस दुख का जिम्मेदार आप नहीं हो सकते। उस दुख के जिम्मेदार कभी आप नहीं हो सकते। मेरे दुख का जिम्मेदार सदा मैं ही रहूंगा। इसलिए सीता मां के वनवास जाने का कारण स्वयं माता सीता ही थी। वह श्राप था जो भोगना ही था। राम इस धरती पर क्यों आए? नारद जी का श्राप था राम जी के लिए। ये राम कथा में पूरी पूरी बातें आती हैं। राम भी धरती पर क्यों आए? नारद जी ने तो श्राप दिया था। जब बंदर बना दिया था राम जी ने, भगवान विष्णु ने नारद जी को विवाह करने का, ये राम कथा की पूरी चर्चाएं हैं। श्राप दिया कि जैसे आपने हमें बंदर बनाया, आपको भी बंदरों का सहयोग लेना पड़ेगा। जैसे हम नारी के वियोग में तड़प रहे हैं, आपको भी नारी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। और सीता और राम जी, भगवान विष्णु नारद जी के श्राप को सत्य करने के लिए, जय विजय को श्राप मिला था रावण कुंभकर्ण बनने का, उनका उद्धार करने के लिए भगवान नारायण को राम बन के आना था, तभी वचन दे दिया था। ये पूरी लीला थी, समाज को एक मैसेज देना था। इसलिए भगवान संशय की दृष्टि से नहीं। अब राम के चरित्र को लोग पूरा पूरा समझते नहीं, पूरी डीप पे जाते नहीं, गहराई पर उतरते नहीं और दोष देने लग जाते हैं। न देना दोष किस्मत। ये शादी के पहले मुंह दिखाई दिया गया था, ये शादी के बाद दिया गया, ये तब क्यों मैया? सही है। सोचिए कि आपको हार जिसने दिया है, क्या आप उसे भूल पाएंगी? बोलो जोर से, जोर से। हाँ, जिसने हार दिया है आप उसे नहीं भूल पाते। जिसने हार दिलाया आप उसे ना भूल पाए, लेकिन जिसने ये मानव शरीर दिया आप उसे भूल जाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि कभी ईश्वर के एहसानों को ना भुलाइएगा, कभी भगवान की करुणा और कृपा को ना भुलाइएगा। सदा भगवान की करुणा को, सदा भगवान की कृपा को याद रखिएगा। भगवान सदा आप पर करुणा बनाए रखेंगे, सदा आप पर कृपा बनाए रखेंगे। सदा ईश्वर की कृपा करुणा आप पर बनी रहे। कभी ना भुलाइएगा ईश्वर को, सदा भगवान को याद रखिएगा। भगवान ने, जगत ने हमें क्या दिया हम सबको कितना याद होता। भगवान ने क्या दिया हम कितने जल्दी भूल जाते हैं। अंगूठी देने वाले को हम याद रखते हैं पर उंगली देने वाले को भूल जाते हैं। हार देने वाले को हम याद रखते हैं पर गला देने वाले को भूल जाते हैं। बात सही है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हम आपको कभी ना भुलाएं, हम आपको कभी ना भूलें। आप काम खूब करिएगा पर भगवान को मत भुलाइएगा। काम करते हुए ईश्वर को याद रखिए और पग पग में ईश्वर का धन्यवाद देते रहिएगा। अच्छा ये बताओ, भगवान ने आंखें कितनी दी हैं? कान कितने दिए? पांव कितने दिए? हाथ कितने दिए? किडनी कितनी दी? और दिल कितने दिए? जब भगवान ने सारी चीजें लगभग लगभग दो दो दी, तो दिल भी दो दे देते ना। एक लेफ्ट में दिया, एक राइट में भी दे देते, क्या बिगड़ जाता? पर दिल कितने हैं? आंख कितनी है? दो आंखें क्यों हैं? दिशाएं तो चार हैं, फिर चार होनी चाहिए। क्यों मैया? पीली मैया, आपकी दो आंखें हैं, क्यों दो हैं? एक से काम चल जाता या एक और दे देते, तीन। हा? दो जरूरी है ना? क्यों दो आंखें क्यों हैं? जिसकी एक खराब हो जाती है उसका तो एक सी काम गुजारा होता है कि नहीं? फिर दो क्यों हैं?
चश्मा वाली मैया बताएंगी, बताओ मेरी मां, दो आंखें क्यों हैं आपके पास? अरे दो आंखें, यदि आंखों का बंटवारा करना पड़े तो आप बंटवारा करो, कैसे करोगे? मैं बंटवारा करके देता हूं आपको। देखो, मैं बैलेंस बना के जाऊंगा आपको, दुबई में रहकर भी आप कैसे ईश्वर को याद रख सकते हैं, एक बैलेंस बना के जाऊं। वो बैलेंस ये कहता है कि एक आंख से जगत को देखना, पत्नी परिवार को देखना, व्यापार को खूब देखो एक आंख से, पर दूसरी आंख सदा बिहारी जी को, गौरी गोपाल भगवान को देखने के लिए, जगन्नाथ जी को देखने के लिए तैयार रहे। एक आंख जगत के लिए और दूसरी आंख जगन्नाथ के लिए, ये बंटवारा है। संसार को देखते देखते ही ना टय हो जाइएगा, थोड़ा सा समय निकाल कर भगवान को, आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आंखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका, आंखों को इंतजार है। शबरी आंखों से किसका इंतजार करती? शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। तो आंखें किसके लिए? एक आंख पत्नी को देखने के लिए, एक आंख परिवार को देखने के लिए, एक आंख व्यापार को देखने, एक आंख से संभालो व्यापार परिवार, पर दूसरी आंख सदा भगवान के चरणों को देखते रहो। इंतजार आंखों से गोविंद, कब आओगे, कब मेरे हृदय में समाओगे। तो आंखों का बंटवारा ऐसे, ठीक है? तो दूसरी आंख से भगवान को देखने आओगे ना वृंदावन, आना। दो हाथ क्यों है आपके पास? क्यों मैया? लाल मैया, पंचायती मैया, देखो 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 कैसी चल रही पंचायत इनकी। लाल मैया, हो गई पंचायत मेरी माँ? हाँ? मैया बताओ, आपके दो हाथ है ना? दो हाथ क्यों हैं? आपसे पूछ रहे हैं लाल मैया, बैठे बैठे बताओ, खड़े नहीं होना। दो हाथ काहे हैं आपके? एक हाथ से परिवार को संभालो, व्यापार को संभालो, पर दूसरा हाथ सदा समाज की सेवा, भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा के लिए दूसरा हाथ तैयार रहे। एक हाथ सदा समाज की सेवा के लिए, भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा के लिए सदा दूसरा हाथ तैयार रहे। दो पांव क्यों? एक पांव से व्यापार के लिए चलो, परिवार के लिए चलो, लेकिन दूसरा पांव सदा वृंदावन के लिए तैयार रहे, बिहारी जी के लिए तैयार रहे, भगवान की कथा के लिए तैयार रहे। दूसरा पांव सदा बिहारी जी की, जैसे आप लोग दुबई में भी कथा सुनने के लिए आए तो आपका पांव तैयार था, चलो दौड़ पड़ा पांव भगवान की ओर। ये आपके पांव की सार्थकता है कि आपके पांव कम से कम भगवान की तरफ बढ़े तो सही। तो ये पांव दो दिए भगवान ने, तो दिमाग बिल्कुल परिवार के लिए। पत्नी को कहां रखोगे? अच्छा ये बताओ, पति को और पत्नी को दिमाग में रखने की जरूरत है कि दिल में? पत्नी को आपके दिल से मतलब है कि दिमाग से मतलब है? अच्छा बताओ, रिश्ते दिल से चलते हैं कि दिमाग से? हाँ, व्यापार दिल से चलता है कि दिमाग से? बोलो। दुबई दिल से चल रहा है कि दिमाग से? फिर दुबई दिमाग से तो चल रहा है। पुलिस का काम कैमरा कर रहे हैं, बोलो हाँ। फिर ये पूरा सिस्टम कहां से चल रहा है? दिमाग से चल रहा है। व्यापार दिमाग से चलता है, और केवल व्यापार नहीं, परिवार भी दिमाग से चलता है। पत्नी को आपके दिल की कोई जरूरत नहीं, और पति को भी आपके दिल की कोई जरूरत नहीं।
दिल बिल्कुल ना लगाओ पति पत्नी में, दिमाग से चलाओ। कैसे दिमाग से चलाएं? मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप बिल्कुल, आपकी पत्नी बिल्कुल गुब्बारे की तरह झूमेगी, आपके लिए गुब्बारे की तरह खुश रहेगी। जैसी गुब्बारा उछलता रहता है, वो भी दिन भर उछलती रहेगी, दिमाग से है। पर और पति देवता, आप पत्नियां भी, पति देवता दिन भर ऐसे ऐसे नाचेगा। दिमाग से चलोगी तो किस किस को मैं दिमाग की बात बता दूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? पी ले भैया आप। पत्नी को दिमाग से कैसे चलाना है? देखो ऐसा है, हम अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करें। और अच्छा व्यवहार दिल से होता है कि दिमाग से? बोलो। फिर देखो, आप जब यहां होटल में आते हैं ना, यहां पे कथा सुनने, तो देखो बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल में वहां पे दिमाग क्या लगाते हैं? कोई भी गेस्ट आता, आइए, स्वागत, वेलकम, आइए, हाथ जोड़े वहां लोग खड़े रहते। क्या ये वो उसे दिल से थोड़ी मतलब तुमसे? वो कोई दिल से वेलकम कर रहा है क्या? बोलो, कैसे कर रहा है? लेकिन अरे वाह, बढ़िया होटल है, देखो बढ़िया सब व्यवस्थाएं। ये दुनिया को दिल से मतलब ही नहीं है, दुनिया दिमाग से खेल रहे हैं और आप दिल में ही उलझे हो। दिल को खाली रखो भगवान के लिए, सेपरेट भगवान को रहने दो दिल में, और बाकी सबको कहां से चलाओ? हां, पत्नी से रोज कहा करो, रोज कहो क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। ये दिमाग है, रोज कहो, सवेरे और शाम को भी। फिर से कहो, वो कहेगी, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे बूढ़े का चेहरा, बड़ा सुंदर लगता है। तो पत्नी को खुश करना है तो रोज उसकी तारीफ करो। क्या करो? दाल बहुत अच्छी बनी है, सब्जी बहुत अच्छी बनी है, तुम बहुत अच्छी हो, बुढ़ापे में भी कम थोड़ी जचती हो। तारीफ करो। आप तारीफ करते हो पत्नी की? फिर बढ़िया, आप करते हैं कि आज से करना है। तारीफ करोगे तो गृहस्थी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। यह है दिमाग। पत्नी को रोज तारीफ करो और उसे खुश रखो। दिमाग है तो खुश रख पाओगे? खुश रखो ना। पत्नी को सदा प्रसन्न रखना चाहिए। और दिल से आप बहुत प्यार करते हैं पर उसका ख्याल नहीं रखते, उससे बात तक नहीं करते, तो दिल क्या खाएगी? वो क्या करेगी तुम्हारे दिल का? अपने पास रखो दिल विल, उसको खुश रखो। बात सही है? उससे बात करो, समय दो, थोड़ा सा पास में बैठो, और ये सब दिमाग है तो रिश्ते निभ जाते हैं। और दिमाग दिल से नहीं। पत्नियां भी पति, आप भी पति को बोला करो मेरी मां दिमाग से, रोज कहा करो मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। कह दो, फिर देखो बूढ़ा आदमी डिस्को भांगड़ा एक साथ करेगा। तो ये सब दिमाग की चीजें हैं। हर रिश्ते को दिमाग से चलाओ। दिल भगवान के लिए खाली रखो। दिल में कोई ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। बात सही है? सब यहां हो, यहां केवल कृष्ण हो। क्योंकि हमारे संबंधी ये हैं। देखो, ये संसार के लोग हमारे कितने, आप हमारे कितने दिन के संबंधी हो ये बताओ? मैया बोलो, कितने दिन का संबंधी है? पति कितने दिन का संबंधी है? जब तक साथ है तो संबंध है, साथ गया तो गए ना। पत्नी साथ है तो संबंध है, गई तो गई ना। बच्चे संबंध साथ में है तो संबंध है। शादी के बाद अधिकांश बच्चे, सब नहीं, कुछ बच्चे अलग हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो अपने माँ बाप से संबंध भी नहीं रखते। क्यों जी? बात सही है? मर जाए मां तो चिता पे आग लगाने तक बच्चे नहीं आते। फिर इसलिए रिश्ता कितने दिन का है, किससे है? हम मरेंगे तो फिर क्या होगा? ये दुनिया वाले जो बहुत प्रेम करते हैं आएंगे,
रोएंगे, चले जाएंगे। यही तो होगा। आपके मरने पर लोग आएंगे, आंसू बहा के चले जाएंगे। कोई शमशान तक साथ चलेगा, कोई आधे रास्ते तक साथ चलेगा, शरीर चिता तक साथ देगा। आगे की यात्रा में तो ना पड़ोसी जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना पत्नी जाएगी, ना पुत्र जाएगा। जाएगा कोई? फिर अपना किया अपने को ही भोगना है रे बाबा, कोई संग नहीं चलता। इसलिए कहता हूं अच्छे कर्म कर लो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे संगी साथी बनेंगे। अच्छा भी बनेगा और बुरा भी बनेगा। क्यों मेरी मां? मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ मेरे गाल में वापस जरूर आएगा। कैसे आएगा, कैसे करेगा, ईश्वर तय करेगा। लेकिन यहां पे बिल्कुल कर्म, इसीलिए इसको कर्म भूमि कहते हैं। यह कौन सी भूमि है? कर्म। यहां कर्म करना है बस। कर्म का ही फल मिलना। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जो बोएगा वही तो काटना पड़ेगा ना। इसलिए ज्यादा परेशान होकर जिंदगी जीने का नहीं, बिंदास जीना है। ज्यादा मोहब्बत प्यार लफड़े के चक्कर में नहीं पड़ना। प्यार भगवान से सच्चा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। दिमाग से सब चीजें करते चलो, दिल बिल्कुल बांटने की जरूरत नहीं है, वरना आप रोएंगे। वरना लोग गाते हैं दिल के टुकड़े गिन ना पाओगे, टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ये दुनिया इतने टुकड़े करेंगे तुम्हारे दिल के कि तुम टुकड़े गिन ना पाओगे। बात सही है? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। इसलिए टेंशन में नहीं रहना। भरत जी ने किससे दिल लगाया? भरत जी ने दिल कहां लगाया? राम से। लक्ष्मण जी ने दिल कहां से लगाया? हनुमान जी ने दिल में किसको रखा? छाती फाड़ दी ना। हनुमान जी ने क्या किया? पर जल जाऊंगा। किस पर जल जाऊंगा? चिता पर। भगवान ने कहा अर्जुन जरा सोच तो लेते, जयद्रथ को मारना इतना सरल नहीं है। कोई बात नहीं, हमने प्रतिज्ञा ले ली, या मार देंगे या हम मर जाएंगे, ठीक। दूसरा दिन आया, जयद्रथ से युद्ध हुआ ही नहीं अर्जुन का। बड़ी लंबी सिक्योरिटी में रखा गया जयद्रथ को। गुरु द्रोणाचार्य ने संभाल के रखा बड़ी दूर। सवेरे से शाम हो गई, सूर्यास्त होने का टाइम आ गया, लेकिन जयद्रथ से अर्जुन की उस दिन युद्ध में कहीं भेंट। अब युद्ध ही नहीं हुआ। जयद्रथ से दूसरे लोग सामने सामने आके अर्जुन का रथ रोक रहे हैं, पहुंचे ही नहीं, तो मारने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। तब भगवान ने अर्जुन के पक्ष में क्या किया, याद है ना? क्या किया था? भगवान ने अपनी माया को बुलाया। माया से कहा जरा सूर्य को ढक दो, ऐसा ढकना ऐसा लगे कि सूर्य अस्त हो गया। लो भैया, माया ने, बादलों ने ऐसा सूर्य को ढका, ऐसा लगा कि सूर्यास्त हो गया। शाम हो गई, शंखनाद हुआ, युद्ध विराम। क्योंकि युद्ध का नियम था कि सूर्यास्त होते ही युद्ध रोका गया। अब युद्ध रोका गया। दुर्योधन बोला अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा ली थी, चलो जलो। चिता बनाई गई, अर्जुन चिता पे जलने के लिए तैयार है। क्या करे, जलना पड़ेगा। तो जयद्रथ को लगा कि यार मेरा दुश्मन तो मर ही रहा, चलो उसकी मृत्यु तो देख लें। सारी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ और दौड़ के आया अर्जुन के पास। हा 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 हा, देखो मुझे मारने चला, मरने लगा ना। भगवान तो चाहते यही थे कि जयद्रथ आके सामने खड़ा हो जाए। तब भगवान ने माया से कहा हट जाओ, हो गया काम। हट गई। अभी सूर्य में थोड़ा प्रकाश था, रोशनी थी, अभी सूर्यास्त होने में कुछ मिनट बाकी थे। भगवान ने कहा अर्जुन उठा गांडीव, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, अभी इन्हें भ्रम हो गया है। भगवान ने भ्रम पैदा कर दिया कि सूर्यास्त हुआ, ये रहा गांडीव। लेकिन याद रखना, इसका सर जाके इसके पिता की गोद में गिरे, वरना मारने वाला मर जाएगा। जयद्रथ को जो मारेगा वो मर जाएगा, लेकिन जब इसके पिता की गोद में जाकर इसका सर गिरेगा तो दोनों मर जाएंगे, बाप बेटे, और मारने वाला बचेगा। लेकिन अर्जुन कोई इतने बड़े धनुर्धर थोड़ी थे कि 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर बाप बैठा हो तो सिर कट के बाप की गोद में वहीं जाके गिरे, ये थोड़ी था। भगवान का सुदर्शन चक्र था। अर्जुन ने तो बाण चलाया, बाकी का काम भगवान के सुदर्शन ने जाकर
जयद्रथ का सिर काटा, उसके पिता की गोद में ले जाके सुदर्शन भगवान ने गिराया, दोनों बाप बेटे मर गए और भगवान ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा कर ली। इतने बड़े पक्षपाती हैं भगवान कि दिन को रात कर देते हैं। किसके लिए? बोलो, आप बताओ, भगवान पक्षपाती है या नहीं? बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, कभी अवगुण नहीं देखते। हम में 1,00,000 बुराइयां होंगी, 1 करोड़ अवगुण होंगे, लेकिन भगवान वो नहीं देखते। कोई एक अच्छाई आपके भीतर है तो भगवान उसको बीच में रखते हैं कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। इसलिए तो अजामिल का, गणिका का उद्धार हुआ। एक वैश्या थी गणिका, उसमें कौन सा गुण था? पर देखो, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। दयालु तो है ना भगवान, परम दयालु है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, बच्चों को बचपन से ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान के बन के रहने के बहुत फायदे हैं। कोई फायदा हो ना हो, पर एक फायदा तो है। अच्छा बताओ, मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या पाना उद्देश्य है? क्यों मेरी मां? ये भैया बताएंगे चश्मा वाले। मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? नहीं बताओगे? हाँ आप बताओ मैया। भगवान को पाना उद्देश्य है। ठीक कहा आपने। पीछे काली मैया। हाँ मैया बता। ठीक है। और बताओ भगवान, हमने ये शरीर पाया, ये जीवन पाने का, मानव शरीर पाने का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या है? हाँ ठीक है। मोक्ष से ऊपर भी कुछ होता है क्या? बैकुंठ तो मोक्ष ही है। गोलोक धाम भी बैकुंठ है। साकेत, गोलोक, बैकुंठ, ये मोक्ष की श्रेणी है, कोई अलग नहीं है। इससे भी ऊपर कुछ है? बोलो। भरत जी ने तो बैकुंठ भी ठुकराया ना। देखो भरत जी ने क्या कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। भरत जी ने कहा हमें अर्थ नहीं, धर्म नहीं, काम नहीं, मोक्ष नहीं चाहते। भरत जी, आप लोग कहते मोक्ष चाहिए। आपकी बात गलत नहीं है, अभी मैं मोक्ष पर आऊंगा, लेकिन आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि मोक्ष से ऊपर भी एक चीज है, भक्ति। आप कह रहे हैं, लेकिन जो है उसका नाम अभी तक किसी ने नहीं लिया। और ले लो नाम, शायद आ जाए। कर्म, सेवा, सत्कर्म, और कुछ कहो। गोलोक, गोलोक तो वही बैकुंठ है, साकेत है। मोक्ष वही है। सत्संग तो दुबई में चल ही रहा है। कथा, चलो अब हम बता दें। भारत जी ने ठुकरा दिया मोक्ष को। किसको ठुकराया? हमारे भारत में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि साधक भाई जिन्होंने मोक्ष को भी ठुकरा। हमें मोक्ष ना चाहिए। उनमें एक भरत जी हैं, राम जी के भैया भरत, हमें ना चाहिए। हनुमान जी ने ठुकराया। हनुमान जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा चलो साकेत चलो, जहां हम जा रहे हैं। हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे, जहां आप जा रहे हैं हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों? क्या वहां आपकी कथा है? नहीं, कथा नहीं है। तो बोले हम वहां क्या करेंगे, यहीं रहेंगे। अच्छा ये बताओ, गोपियों ने भगवान से क्या चाहा? भरत जी ने भगवान से क्या चाहा? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। बैकुंठ से, साकेत से, गोलोक से बड़ा क्या है? भगवान से प्रेम हो जाना। भगवान बैकुंठ शायद आपको दे भी दें, बड़ी बात नहीं है,
स्वर्ग तो बहुत छोटी बात है, स्वर्ग तो बैकुंठ साकेत गोलोक आपको मिल भी जाए, लेकिन सबसे बड़ा है प्रेम पाना। कौन सा प्रेम? जो प्रेम गोपियों ने पाया, जो प्रेम भरत जी ने भगवान से किया। बताओ, भरत जी के पास ऑप्शन था ना, कैकेयी मां ने बोला कि तुम राजा बन जाओ। भरत जी तो राजा बने बनाए हैं, लेकिन भरत जी ने राज सत्ता छोड़ दी किसके लिए? और क्या मांगा? राम के चरणों में प्रेम मेरा बना रहे। गोपियों ने भगवान से क्या किया? हां, भक्त को भगवान से क्या करना चाहिए? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को कुछ भी पसंद नहीं है। आप लोग भगवान को कुछ भी देते हैं, उसमें से कुछ भी जरूरी नहीं है। प्रेम भगवान को चाहिए, प्रेम। भगवान कहते राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले ये जो जान निहारा। क्या चाहिए भगवान को? प्रेम। अच्छा, आप लोग भगवान की पूजा करते हैं कि भगवान से प्रेम करते हैं? सच्ची बताओ, क्या करते हैं आप? भगवान की पूजा करते हैं बहुत लोग, कुछ प्रेम भी करते होंगे, हम ये नहीं कहते कि आप प्रेम नहीं करते, करते होंगे, लेकिन अधिकतर समाज में देखा जाता है कि लोग भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा, पूजा और प्रेम ये दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग हैं? तो भगवान पूजा से मिलेंगे कि प्रेम से? अच्छा, प्रेम किसे कहते हैं आप बताओ? प्रेम किसे कहते हैं? दिल में बिठा लो, आप बताओ प्रेम किसे कहते हैं? समर्पण को, ठीक है, आप बताओ। हैं? ठीक है, ये पीले भैया बताएंगे प्रेम किसे कहते हैं। ये लाल भैया चश्मा वाले, प्रेम किसे कहते हैं? जोर से। आप लोग तो प्रेम करते हो ना अपने बच्चों से, आप लोग तो प्रेम करते ही हैं। देखो, प्रेम सिखाया नहीं जा सकता, प्रेम होता है। एक मां के अंदर प्रेम होता है बच्चे के लिए, एक पत्नी के अंदर प्रेम होता है पति के लिए, होता है, नेचुरल है, होता ही होता है। आप कुत्ता पाल लोगे तो कुत्ते से प्रेम हो जाएगा, बात सही है। आप पेड़ पौधा लगा लोगे तो पेड़ पौधों से आपको प्रेम हो जाएगा, बात सही है। प्रेम होता है। विडंबना यह है कि हम संसार की वस्तुओं से बहुत प्रेम कर लेते हैं, बेटा है तो बेटे से, बेटी है तो बेटी से, लेकिन जितना प्रेम हम संसार से कर पाते हैं इतना प्रेम भगवान से नहीं हो पाता। जितना प्रेम आज बेटा से है लोगों को, इतना प्रेम भगवान से कहां है। और जिनको प्रेम हो गया भगवान से, वही तो प्रेम के कारण मीरा बन गई, वही तो प्रेम के कारण सूरदास, तुलसीदास, रैदास और रसखान बन गए। क्यों मेरी मां? तुम पूजा में ही उलझ गए और मीरा ने प्रेम करके आगे चली गई। भगवान से प्रेम कैसा हो? प्रेम कहते किसे हैं? अच्छा ये बताओ, जहां प्रेम होगा वहां कोई डिमांड होगी, कोई चाह होगी, इच्छा होगी? नहीं। जहां इच्छा है वहां प्रेम नहीं, वहां स्वार्थ हो गया। यदि आपसे कुछ मांगा जाए तो वो स्वार्थ है ना, वो प्रेम छोड़ी है। लेकिन आपसे कुछ मांगा ना जाए और प्रेम किया जाए, वो निस्वार्थ। जैसे एक मां है, मोक्ष होगा ही, आपका कोई आश्चर्य नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है मोक्ष मोक्ष पाना। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, मरने के बाद मोक्ष क्या पाना? मरने के बाद किसने देखा क्या मजा मोक्ष का? अरे मोक्ष पाना है ना तो जीते जी मोक्ष पाओ, और जिसका जीते जी मोक्ष हो गया उसी का मरने के बाद भी मोक्ष हो सकता है। जीते जी मोक्ष नहीं तो काय का मरने के बाद मोक्ष? जीते जी मोक्ष क्या है? जीते जी मोक्ष किसे कहते हैं? आपके भीतर से सारी कामनाएं समाप्त हो गई, आप कोई कामना नहीं रह गई आपके भीतर,
केवल एक कृष्ण। जैसे गोपियां, क्या भरत जी, क्या हनुमान जी, क्या लक्ष्मण जी, क्या इन्होंने भगवान के सिवा कोई और दूसरी डिमांड करी कभी? बोलो, नहीं। तो इनका जीते जी मोक्ष तो है जब आपके भीतर की सारी इच्छाएं शून्य हो जाएं, एक प्रभु को पाने की इच्छा शेष रह जाए। ये विचारधारा ही आपको मोक्ष दिलाती है जीते जी। यही जीते जी मोक्ष है, कोई कामना नहीं है। निष्काम होके जीवन जीना। कामनाएं कहते हैं ना, अपने लिए अपनों का पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं। अपनों के लिए जीना कोई बड़ा काम छोड़िए, कठिन काम छोड़िए। पर जीवन मिला है तो परोपकार के लिए जियो, समाज के लिए जियो, तब जीने का मजा है। अपने पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भरते हैं। चिड़िया को देखा होगा, चोंच में भर के दाना लाती और अपने बच्चों को घोंसले में मुंह पे डालती है। उसके बच्चे मुंह खोलते हैं और उसके मुंह पे डालती है। हाँ या ना? ये कुत्ता बिल्ली जो होते हैं ना, बिल्ली लेट जाती है और अपने बच्चों को बुला लेती है और दूध पिलाती रहती है। तो अपनों का पेट भरना, अपनों की रक्षा करना, अपनों का पालन करना, ये चिड़िया को भी आता है, पक्षी को भी आता है। लेकिन मनुष्य हो ना, तो मनुष्य हो तो सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। सबके लिए जीना है, परोपकार की भावना रखना है, यही मोक्ष है। अपने लिए जो कमा रहा है, अपने लिए जो जी रहा है, वो बंधन में है। और जो दूसरों के लिए जी रहा है, दूसरों के लिए कर रहा है, वो जीते जी मोक्ष को पाया है। यही तो मोक्ष है। इसलिए कहता हूं कि आप भी परोपकार की भावना से काम करो। आप भी गौरी गोपाल आना, आप सबको मैं सादर